हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ, लद्दाख। आप लोग भी लद्दाख बाइक राइड का प्लान कर रहे होंगे। लद्दाख बाइक राइड में कितना खर्चा आता है, ये सब सवाल आते होंगे। फिकर नोट, तुम्हारा भाई है ना। जी हाँ, तुम्हारे भाई ने लद्दाख 2 बार बाइक राइड की है। एक बार 2023 R15 V4 155 सीसी के इंजन के साथ मनाली टू लेह टू श्रीनगर वापसी में, और एक बार रिसेंटली 20 दिन पहले हिमालयन 450 यानी 452 सीसी इंजन के साथ श्रीनगर टू लेह टू मनाली। दोनों बार अलग अलग सीसी के इंजन के साथ अलग अलग रूट के साथ एक्सपीरियंस। आप लोगों को इस वीडियो में जो चाहिए वो मिलेगा, भर भर के मिलेगा। और इस वीडियो में टॉपिक होने वाले 5, 1 बाय 1 करके हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लास्ट में आपको एक टिप्स मिलेगी और बीच बीच में एक छोटी छोटी टिप्स भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक नंबर 1, बाइक। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बाइक। सबसे पहले लद्दाख राइड में ले जाने के लिए आती है एक बाइक। वो आपके पास डिपेंड करता है खुद की है या रेंटेड बाइक लेनी है आपको। तो यदि आपके पास खुद की बाइक है तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का कि आपके पास कम से कम 200 सीसी इंजन के साथ बाइक ले जा रहे हो। क्योंकि आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी, ना देखी हो तो प्लीज़ सबसे पहले ये वाली वीडियो देखें। और आओ भाई लद्दाख पल्स तो क्या ये डिलेक्स लेके, ये देखो भाई कैसे चला के लेके आ रहे हैं भाई। ये देखो कैसे कैसे जो है चला के लेके आ रहे हैं भाई। ये देखो चल ही नहीं रही गाड़ियों ऊपर, चढ़ ही नहीं रही है रास्ते पे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। तो गाइस, जो लोग बोलते हैं ना लद्दाख में स्प्लेंडर से आते हैं, तो कुछ स्प्लेंडर ऐसे चलती है भाई, ऐसे आते हैं वो लद्दाख स्प्लेंडर से। वीडियो देख ली ना आपने। ये बाइक जो है मे भी शायद 80, 100 या 120 सीसी के इंजन के साथ है। और बाइक का मेरे को नाम तो नहीं पता, मैं बाइक नाम लिख दूंगा कौन सा है। देख रहे होंगे राइडर कितना स्ट्रगल कर रहा है इस बाइक के साथ, जो कि कम सीसी होने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और उसी के साथ आपको व्यू दिख रहा होगा कितना अच्छा है यहाँ पे। राइडर बाइक का स्ट्रगल लेने के साथ व्यू का मज़ा नहीं ले पा रहा भाई। तो यही होता है यदि आप अपने साथ कम सीसी इंजन की बाइक लेके जाते हो तो भाई आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 200 सीसी इंजन की बाइक हो। क्योंकि मैंने 2023 में 155 सीसी के इंजन के साथ बाइक राइड की है और मैं जानता हूँ बाइक कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है। जहाँ आपने 8000 फीट एल्टीट्यूड क्रॉस करा, आपकी बाइक यदि 150 सीसी इंजन से नीचे के तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा करने लग जाएगी कि आप बाइक को लेके थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि बाइक की आवाज़ चेंज हो गई है, बाइक थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं दे रही, या बाइक थोड़ा सा एवरेज कम दे रही, ये सब चीज़ों को लेके। तो भाई आप लोगों को इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको लेनी है सिर्फ 200 सीसी इंजन की बाइक से ज़्यादा ऊपर की। और रिसेंटली मैंने अभी की है हिमालयन 450 सीसी के इंजन के साथ, 452 सीसी के इंजन के साथ बाइक राइड, और इन्जॉय ऐसे किया है मैंने भाई बहुत ज़्यादा। मैं ये कहता हूँ कि हिमालयन, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जो बनी है, मे भी शायद एडवेंचर के लिए ही बनी है या ट्रेवल के लिए ही बनी है, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि मैंने इससे लद्दाख, स्पीति, नेपाल, लोअर मस्तांग जैसी बहुत सारी लोकेशन की बाइक राइड कर चुका हूँ भाई। ये तो हो गई बाइक की बात। कर लेते हैं बाइक की सर्विस की बात। आप लोगों ने अभी रिसेंटली 20 दिन पहले की बाइक राइड की ट्रिप नहीं देखी हो हमारी लद्दाख राइड की, तो मैं आपको प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस पर जाके देखना पूरी लिस्ट। सर्विस के रिगार्डिंग मैं बोल रहा था, तो हम यहाँ से 2 बाइक लेके गए थे। दोनों ही बाइक अलग अलग थी। एक थी बजाज RS 200 सीसी की बाइक, जिसकी सर्विस हमने सोचा था रास्ते में कर लेंगे या करा लेंगे, मगर हमें टाइम ना मिलने के कारण जिसकी वजह से हम पहुँच गए लेह में और सोचा कि हम लेह में बाइक की सर्विस कराएंगे। अगले दिन पता चला लेह में एक दिन के लिए एक तरह का कर्फ्यू या लॉकडाउन है, इस तरह का हमें देखने को मिला, जिसमें आपने वीडियो में भी देखा होगा। यदि आप मेरे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि एक दिन हमें, जिस दिन हम लेह में पहुँचे उससे अगले दिन हमें लेह पूरा सिटी बंद मिला। ना तो वहाँ पे फूड की सुविधा उपलब्ध थी, ना हमें वहाँ पे बाइक सर्विस की सुविधा उपलब्ध थी। तो हमें बाइक को ऐसे ही लेके जाना पड़ा पेंगोंग लेक के लिए। बाइक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी सर्विस ना होने की वजह से, बजाज RS 200। तो हमने सोचा कि रास्ते में बाइक सर्विस खुद से कर लेंगे।
हमने टूल्स वगैरह निकाल के खुद से सर्विस करने की कोशिश करी, हो भी गई, मगर होते होते उसमें एक फॉल्ट हो गया हमसे। जो जहाँ से फ्यूल का, जहाँ से एग्जिट होता है इंजन ऑयल, वहाँ का जो नट होता है उसको टाइट करते वक्त वो हमसे टूट गया, तो जिसके कारण हमें 6 से 8 घंटा टाइम बर्बाद करना पड़ा। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये था सर्विस का। आप लोग कोई सी भी बाइक लेके जाओ, चाहे वो 200 सीसी की हो, चाहे 500 सीसी की, चाहे 100 सीसी की, चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, आप लोग सर्विस करा के ज़रूर लेके जाए। और बाइक का टायर कम से कम न्यू जैसा हो, या रिसेंटली आपने डलाया हो, जो कि आपने 4-5 हज़ार किलोमीटर यूज़ कर चुका हो, इस तरह का हो। ना कि इस तरह का बाइक का टायर हो कि मुश्किल से बस 5,000 किलोमीटर ही चले, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, जैसे कि बाइक में पंचर होने की प्रॉब्लम, बाइक टायर फटने की प्रॉब्लम, कुछ इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका टायर कम से कम 10,000 किलोमीटर की रेंज उसमें बची हो उस टायर के अंदर। और इसके साथ आप लोग ध्यान रखना कि आपकी बाइक में ब्रेक बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपके ब्रेक कम से कम नए होने चाहिए। और इसी के साथ कर लेते हैं बाइक के फ्यूल की बात। डिपेंड करता है भाई आपके पास कौन से सीसी के इंजन की बाइक है। जैसे कि मेरे पास हिमालयन 452 है और मेरी बाइक देती है एवरेज 22-26, डिपेंडिंग करता है ये किस तरह चला पा रहा हूँ मैं। मेरी बाइक चली थी इस राइड पे करीब 26 अराउंड 3200 में भी, शायद, मुझे कंफर्म नहीं। आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियर कर रखा है कि कितना किलोमीटर हमने बाइक राइड किया है। उस बीच मेरी बाइक का माइलेज निकला था 26 किलोमीटर का। और इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3200 किलोमीटर 26 से का एवरेज के साथ कितना फ्यूल फूका होगा। करीब मोटा मोटा मेरे को याद है करीब 11 से 12 हज़ार रुपये का फ्यूल फूक गया था इस रेंज के बीच। और मेरी बाइक का मैंने आपको बताया है 452 सीसी का इंजन है, तो आप अंदाज़ा अपनी बाइक के हिसाब से लगा सकते हो कि आपके बाइक कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी। ये तो हो गई बाइक की और बाइक की सर्विस की और बाइक के फ्यूल की बात। बाकी नंबर 2 पे आता है स्टे। जी हाँ, लद्दाख बाइक राइड पे नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला टॉपिक बन जाता है स्टे का। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टे का ऑप्शन क्या क्या मिलता है वहाँ पे। आप लोग होम स्टे ले सकते हो, होटल ले सकते हो, और हॉस्टल या डोमेट्री टाइप का ले सकते हो, और कैंप्स। आपको लद्दाख जाने के बाद ही कैंप्स की सुविधा मिलेगी। बात कर लेते हैं इन सब स्टे के चार्ज की। नंबर 1 पे आ जाता है होटल। डिपेंड करता है होटल की लोकेशन और होटल की कंडीशन। सबसे चीपेस्ट होटल मिल जाएगा आपको मे बी शायद 800 रुपये, और लोकेशन फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सी है कौन सी नहीं, मगर उसमें कंडीशन आ जाती है कि सबसे चीपेस्ट। और उससे ऊपर आप अपने बजट के रिकॉर्डिंग ले सकते हो 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये। बाकी नंबर 2 पे आ जाता है होम स्टे। होम स्टे में भी आपको सेम कंडीशन मिल जाती है। ऐसे आप लोगों को होम स्टे में एक्सपीरियंस मिल जाता है लोकल लोगों का कल्चर देखने का। इसका चार्ज भी ऐसे आता है 800, 1000, 1200, 1500 रुपये। हाईएस्ट में भी शायद 1500 रुपये आता होगा कहीं कहीं। वैसे 1000 रुपये चल जाता है। मैंने दे रखा है लास्ट ट्रिप पे 1000 रुपये होम स्टे का दिया था। और कैंप्स का, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, कैंप्स जो है आपको सिर्फ लद्दाख पहुंचने के बाद ही मिलेगा। और कम से कम आप कैंप वहाँ पे रेंटेड पे लेते हो तो वहाँ पे कॉस्ट आएगी आपसे कम से कम 1500 रुपये। 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये के बीच पर पर्सन है ये। और उसमें आपको इंक्लूड में भी शायद मिल जाए ब्रेकफास्ट और डिनर में भी शायद इंक्लूड मिल जाए। मगर एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, आप लोग लद्दाख बाइक राइड लो बजट में कर रहे हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने लोकल से अच्छी सी कंपनी का, मैं एक कंपनी का नाम बता देता हूँ, ये आ जाता है डीकैथलॉन। उसमें ब्रांड हो जाते हैं बहुत सारे। डीकैथलॉन कंपनी का एक अच्छा सा कैंप ले हो, उसमें आप लोग जहाँ मर्जी वहाँ पे स्टे कर सकते हो, मगर किसी लोकल लोगों से पूछने के बाद। क्योंकि बहुत से टाइम क्या होता है कि लोग अनुमति नहीं देते, तो आप लोग किसी से ना किसी से पूछ के
अपने टेंट लगा के इस तरह से पैसे बचा सकते हो। आपके कम से कम एक नाइट का 800 रुपये 1000 रुपये तो बच सकता है। और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है लद्दाख में कैंप के साथ बाइक राइड करने का। स्टे के बाद आ जाता है नंबर 3 पे अपना फूड। जी हाँ, क्योंकि भाई अपना खाने बिना तो काम चलने का नहीं। जैसे कि हम बाइक राइड करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप तो खैर करने वाले हो, तो बिना खाए और पिए तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो बात कर लेते हैं खाने और पीने की। आप लोग वैसे इसको ना आप नाम दे सकते हो लो बजट में लद्दाख बाइक राइड नाम दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करूँगा और बताना चाहूँगा कि आप लोग पैसे बचा के इस लद्दाख बाइक राइड को लो बजट में कैसे कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं फूड की। फूड में खर्चा आने वाला है आप लोगों का पर डे का या पर मील का, कम से कम पर मील की बात कर लेते हैं हम, कम से कम एक टाइम का आपका कम से कम 200 रुपये से 350 रुपये का आ जाएगा। डिपेंड करता है आपके खाने के ऊपर। तो भाई नंबर 3 पे बात कर लेते हैं फूड की। फूड एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, या जितना ज़्यादा चाहे उतना कम पैसा खर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चाहो तो एक टाइम का खाना खा सकते हो 200 रुपये का, या आप लोग चाहो तो एक टाइम का खाना खा सकते हो 700, 1000, 1500 रुपये का। वो डिपेंड करता है आपका। खाने के बाद आ जाता है पानी। तो भाई मैं आप लोगों को ना एक चीज़ का टिप्स दूंगा। वैसे आप लोगों की मर्जी है, जैसा मर्जी चाहो आप ऐसा कर सकते हो। आप चाहो तो अपना पानी पर लोकेशन पे न्यू बोतल ख़रीद के पी सकते हो, या आप चाहो मैं भी शायद लद्दाख में 50 या 100 किलोमीटर की रेंज पे हर जगह पेट्रोल पंप मिल जाएगा। एक ही डिस्टेंस है, मे भी शायद आपको 200 से प्लस किलोमीटर की रेंज में पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिलता। वो है कर्रू से लेके तांडी तक पेट्रोल पंप, जो मनाली से आप लद्दाख के लिए जाते हो या लद्दाख से मनाली के लिए आते हो, उसके बीच आपको पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। मगर उसके बीच आप लोगों को बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन मिल जाएगी कि वहाँ पे आपको पानी मिल जाए। चाहे तो आप पानी की बोतल न्यू बाई करके पी सकते हो, या चाहो तो आप लोग 1-2 लीटर की पानी की कैन आती है मिल्टन की, उसको ले हो, हर पेट्रोल पंप पे उसको रिफ़िल कर लो। हर पेट्रोल पंप पे आरओ का पानी मिलेगा आपको। हर पेट्रोल पंप पे आप कहीं से भी कहीं तक जाओ, हर पेट्रोल पंप पे आरओ का पानी मिलेगा, उसको रिफ़िल कर लो, पानी पीते रहो। और लद्दाख राइड में भाई पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को शुरू में लगेगा कि पानी कम पीऊँ, या आप लोगों का मन नहीं करेगा पानी ना पीऊँ, क्योंकि बाइक राइड करते वक्त क्या होता है कि पानी पीने में लोग आलकस कर जाते हैं कि बाइक रोकूंगा अब तब पीऊँगा। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि पानी पीने के लिए समय ज़रूर निकालना, जिससे कि आपकी बॉडी आने वाले हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर को अब्जॉर्ब कर पाए। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना इस ट्रिप पे। और पानी के पैसे कैसे बचाने मैंने आपको बता दिया है, और ना बचाना वो आपकी डिपेंड करता है। सो भाई ये सब था आपका फूड और वाटर का खर्चा, जो कि मैंने आप लोगों को पैसे बचाना या ना बचाना दोनों ही बता दिया है। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर 4 पे परमिट। परमिट के लिए आप लोग चाहो तो लेह में जाके बनवा सकते हो, या आप चाहो तो घर पे से जाने से पहले ही बनवा सकते हो। मैं आप लोगों को दोनों ही ऑप्शन बता देता हूँ। यदि आप खुद से बनाते हो तो आपका चार्ज आता है उसमें करीब 400 हाँ, पर पर्सन परमिट का 400 आता है, जिसमें आप लद्दाख में सभी लोकेशन पे विजिट कर सकते हो। तो भाई नंबर 4 पे आ जाता है परमिट, जो कि आप लोगों को लद्दाख में जाने के बाद कंपलसरी है बनवाना, क्योंकि आप लोगों को परमिट के बिना लेह के बाद किसी भी लोकेशन पे परमिशन नहीं मिलेगी जाने के लिए। तो परमिट बनाने के लिए आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। नंबर 1, आप लोग खुद बना सकते हो परमिट, जिसकी कॉस्ट आती है 400 रुपीज़ पर पर्सन। और नंबर 2 ऑप्शन है, आप लोग लेह में जाने के बाद किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके परमिट बनवा सकते हो, जिसकी चार्ज आता है आपका करीब 600 रुपये या 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं। और आप लोग पता है किस वजह से लेते हैं। आप खुद से बनाते हो तो आपका सर्विस चार्ज समझ सकते हो, इसको 100 या 200 रुपये, जो कि आप खुद से बनाने के बाद बचा सकते हो। भाई परमिट बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होगी वेबसाइट। तो वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आप लोग इस वेबसाइट पे जाके परमिट बना सकते हो। और परमिट कैसे कैसे बनाना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप लोग किसी भी वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हो किस तरह परमिट बना सकते हैं। ये था आप लोगों का परमिट का। इसके बाद आ जाता है आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी
सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप लोग परेशान रहोगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट, मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोग ग्रुप में जा रहे हो और सोलो भी जा रहे हो तो इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम ख़राब होने का कब हो जाए पता नहीं चलता। और इंटरनेट से ऐसा है कि आप लोग किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट रहता है तो आप लोग मैसेज या कॉलिंग के थ्रू ऑनलाइन किसी से बात कर सकते हो। और उसके लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा पोस्टपेड सिम की बात करूँ तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा एयरटेल और जियो, इन दोनों कंपनी का। वीआई या आइडिया इस कंपनी का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को किसी भी कंपनी से, सबसे पहली बात, मेरे को किसी भी कंपनी से प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने इस बार एयरटेल का चला के देखा है। एयरटेल का ये है कि आपका नेटवर्क अच्छा है, मगर कुछ लोकेशन पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे, और जियो के उस लोकेशन पे मिल जाएंगे। मगर उसी के साथ जिस तरह ये कंडीशन है, जियो के साथ भी इसी तरह कंडीशन है। कुछ लोकेशन पे जियो के नेटवर्क नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे एयरटेल के मिल जाएंगे। ऐसा होता रहता है। और इसी के साथ साथ आप ले सकते हो बीएसएनएल का सिम, मगर बीएसएनएल के साथ पंगा ये है कि आपको अच्छी स्पीड नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण आप इंटरनेट का मज़ा नहीं ले पाओगे। तो आप लोग चाहो तो बीएसएनएल का सिम ले सकते हो पोस्टपेड में, एयरटेल का ले सकते हो, या आप ले सकते हो जियो का। भाई सिम के बाद आ जाता है आपका मेमोरी कार्ड का, क्योंकि मेमोरी कार्ड का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग लद्दाख जा रहे हो तो मे भी शायद आप लोग कैमराज लेके ज़रूर जा रहे होंगे, और कैमराज लेके जा रहे होंगे तो आप अपने लिए एक एसडी कार्ड ज़रूर लेके जा रहे होंगे उसमें। तो मैं एक्सटर्नल एक एसडी कार्ड, एक तो आपके पास कैमरे में लगा हुआ है, प्लस एक एक्स्ट्रा कैरी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 2023 लद्दाख राइड की थी, उसमें फेस कर चुका हूँ। मैंने अपनी लद्दाख 2023 राइड बाइक पे, पता मेरा ना टॉप बॉक्स था हिमालय R15 पे, वो टॉप बॉक्स बाइक के पीछे से टूट के गिर गया था। तो उसमें लैपटॉप था और मेरी हार्ड डिस्क थी, एसडी कार्ड वगैरह था। वो लैपटॉप की हार्ड डिस्क और अलग से एक हार्ड डिस्क प्लस मेरी एसडी कार्ड, सारे का सारा डेटा करप्ट हो गया। अब पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, मगर डेटा सारा ही करप्ट हो गया था। और एसडी कार्ड का तो सीन ऐसा हो गया था, एसडी कार्ड तो मेरा डाटा ही नहीं रिकवर हो पाया था। तो जिसकी वजह से आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक एसडी कार्ड लेके जाओ। बाई चांस आपका एसडी कार्ड ख़राब हो जाता है तो आप दूसरा एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हो। सो ये था आप लोगों का 5 टॉपिक। खर्चे की बात करूँ तो सबका मिला के आपका ये आ जाता है करीब 10 से 12 दिन का। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 10 से 12 दिन का इस बार खर्चा आया था 25 से 30 हज़ार रुपये का। 20 से 30 हज़ार के बीच मानो, 25 से 30 नहीं समझो आप, 20 से 30। अब मेरे को कंफर्म नहीं याद कि कितना था। तो उसमें दिन इतने थे और फ्यूल की रेंज इतनी थी, फूड का ऑप्शन भी ये था, मगर बस स्टे हमने होटल में किया था इस बार। तो जिसकी वजह से कैंप में हम पैसे नहीं बचा पाए। ना बचाने का कारण मैंने बता दिया आपको कि होटल में रुकने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग बेफिक्र होके मेरे को डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी मेरी ये है, और आप चाहो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और जाते जाते आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहूँगा अपनी नेक्स्ट ट्रिप के बारे में। तो अपनी नेक्स्ट ट्रिप मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट ट्रिप कंफर्म हो गई है। लद्दाख आने के बाद हम जा रहे हैं साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में हम करने वाले हैं इस बार बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल, बहुत ज़्यादा, मे भी शायद 20 से 25 दिन। इस बार हम उस पैसे बचाने के लिए करेंगे कैंपिंग का यूज़, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ट्रैवल करेंगे लोकल व्हीकल का, क्योंकि इस बार मैं बाइक राइड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तरफ से पड़ जाता है मे भी शायद 2800 किलोमीटर। तो छोटा मैं लोकेशन की बात करूँ तो आप लोगों ने नाम सुना होगा रामेश्वरम का। तो मेरी लोकेशन से रामेश्वरम की लोकेशन पड़ जाती है करीब 2800 से 3200 किलोमीटर की रेंज। तो जिसको कवर करने के लिए मेरे को कम से कम बाइक से कम 7 दिन चाहिए होंगे, 7 दिन एक तरफ से और 7 दिन एक तरफ से जाने के। तो जिसके लिए मेरे पास
दिन की कमी हो जाएगी। तो मैं इसलिए बाइक राइड नहीं करूँगा, मैं करूँगा ट्रेन का यूज़, जिससे मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा, मैं कंटेंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँगा और वीडियो जल्दी से जल्दी एडिट कर पाऊँगा, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो देख पाओगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए बाय बाय, टाटा।